Ensuring safety in confined spaces. Full overview. एवरीवन, आप सभी को प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आप सभी, मैं आप लोगों का सेफ्टी ऑफिसर। आज का मेन टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस होता क्या है? कोई भी ऐसा स्थान जहाँ एंट्री और एग्जिट सीमित हो और हवा का प्रवाह कम हो और और खतरा होने का संभावना ज्यादा हो, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जैसे टैंक, वाटर टैंक, बॉयलर, नाला, गार्डन, सभी कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल है। आप लोग जानते भी होंगे कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं हजार्ड्स के बारे में। हजार्ड्स यानी खतरा। वहाँ पर फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसे वहाँ पर एलपीजी गैस हो तो वहाँ पर फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। वहाँ पर टॉक्सिक गैस जैसे H2S, CO, उसके बाद फ्लेमेबल गैस भी हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी अधिकता भी हो सकती है। उसके बाद से इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद से बायोलॉजिकल हैजर्ड भी हो सकता है। पुअर लाइटिंग हो सकती है, पुअर वेंटिलेशन हो सकता है। वहाँ पर हम डायरेक्ट स्लीप करके गिर भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रिकॉशन के बारे में। वहाँ पर सबसे पहले हम वैलिड वर्क परमिट लेंगे। वैलिड वर्क परमिट होता क्या है? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे काम को पूरी सुरक्षा के साथ करने को अनुमति देता है। उसके बाद हमें ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑन रिटन, ये ऐसा दस्तावेज, ये सभी मतलब सभी दस्तावेज मतलब रिटर्न यानी लिखा हुआ होता है, जब कैसे काम करना है, किस बारे में करना है, कहाँ करना है, उसके बारे में। जैसे जीएससी का पूरा नाम होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है। और उसके बाद से होता है HRP, हजार्ड इंप्रेस, और उसके बाद RAG असेसमेंट होता है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान यानी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले हम कैसे उसमें एंट्री करेंगे। उसके बाद से कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट होता है, जिसमें हम चेक करते हैं क्या क्या जरूरत के हिसाब से। उसके बाद से मेथड स्टेटमेंट होता है। उसके बाद से हम प्रॉपर पीपीज पहनते हैं। पीपीज में आप हार्ड हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, स्काबा लगाते हैं। स्काबा का पूरा नाम होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस होता है। उसके बाद सब एरिया को बैरिकेडेड करते हैं, साइन बोर्ड पोस्टेड लगाते हैं जिसमें लिखा होता है जहाँ पर वर्क चल रहा है, इधर आने होने का अनुमति बंद होती है। उसके बाद से हम वहाँ पर गैस टेस्टिंग करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन का टेस्टिंग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 19.5 से लेकर 23.5 तक होगा तो हम वहाँ पर परफॉर्म वर्क कर सकते हैं। उसके बाद से 19.5 से कम होगा तो वहाँ पर स्काबा और परमिशन के साथ वर्क करेंगे। उसके बाद से 23.5 से ज्यादा होगा तो वहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा भी ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। उसके बाद से हम बात करने वाले CO का पूरा नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसमें हम 35 ppm या 35 ppm से कम होगा तो वहाँ पर हम परफॉर्म वर्क कर सकते हैं बिना स्काबा का, वहाँ पर बिना स्काबा का काम कर सकते हैं। अगर 35 ppm से 1000 ppm के बीच होगा तो स्काबा और परमिशन के साथ वहाँ पर हम वर्क करेंगे। उसके बाद से 1000 ppm से ज्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर को मतलब अनुमति नहीं होती है, तो नहीं सहन शक्ति होती है, तो उसके बाद से काम नहीं करेंगे, रोक देंगे। उसके बाद हम H2S जांच करते हैं, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसका हम चेक करते हैं जिस 10 ppm से कम हो और या 10 ppm तो हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। 10 ppm से लेकर 100 ppm तक होगा तो स्काबा और परमिशन के साथ हम काम करते हैं, और 100 ppm से ज्यादा हो जाए तो हम वहाँ पर लो वर्क करते हैं। उसके बाद से हम एलियर चेक करते हैं, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। एलियर को हम जांच करते हैं, एलियर 0% होगा तो हमारा हॉट वर्क या कोल्ड वर्क कोई भी हम काम कर सकते हैं। अगर 0.5 होगा तो वहाँ पर, अगर 0 से 5 तक के नीचे होगा, 0 तक होगा तो वहाँ पर कोल्ड वर्क करेंगे। उसमें से 5% हो जाएगा तो वहाँ पर हम एलियर जांच करेंगे। एलियर में हम जांच करेंगे, एलियर का पूरा नाम होता है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। 0% होगा तो वहाँ पर हॉट वर्क या कोल्ड वर्क कोई भी कर सकते हैं, और 5% होगा तो वहाँ पर ओनली काम करेंगे, लेकिन ओनली फॉर कोल्ड वर्क करेंगे। उसके बाद से 5 से 10% होगा तो वहाँ पर भी हम हॉट वर्क नहीं करेंगे, हम ओनली फॉर कोल्ड वर्क करेंगे और स्काबा परमिशन के साथ करेंगे। और 10% से ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर नो वर्क कर देंगे। उसके बाद से वहाँ पर हम अटेंडेंट रखेंगे, स्टैंड बाई मैन भी बोलते हैं, अटेंडेंट भी बोलते हैं। उनका ड्यूटी होता है जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर लगातार खड़ा होकर निगरानी करना, और कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्कर को काम कर रहे हैं एग्जिट और एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड रखना, जिसमें कितने वर्कर या इंजीनियर भी हो सकते हैं, सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, वर्कर भी हो सकते हैं जो उसमें काम कर रहे हैं वाले, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद से उनका काम होता है उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखना, जो अंदर काम करने वाले वर्कर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए। और कम्युनिकेशन बनाने उसके बाद से होता है वहाँ पर एंट्री सुपरवाइजर, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर। यह वो प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो एंट्री
एंट्री का तो एंट्री वहाँ का पूरी प्रक्रिया को निगरानी करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद से वहाँ पर इमरजेंसी रिस्क्यू इक्विपमेंट रहेंगे, जिसमें स्काबा होगा, फर्स्ट एड किट और नर्स, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, ट्राइपोड। उसके बाद से हम वहाँ पर अगर जरूरत हो तो हम वहाँ पर अगर हॉट वर्क चल रहा होगा तो वहाँ पर फायर वॉचर भी रखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ रहेंगे फायर वॉचर। उसके बाद से हम जिसमें हम काम करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई मशीन हो तो उस मशीन को बंद करने के लिए लॉक अटैक प्रोसीजर का उपयोग करते हैं। उसे बंद करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे हम सिंगल ब्लॉक डील करते हैं, एक भाग होता है जहाँ एक भाग होता है वहाँ से कस कर बंद किया जाता है। उसके बाद से डबल ब्लॉक लीड करते हैं, जहाँ पास में दो डबल भाग होंगे, उसको कस कर हम वहाँ पर कसते हैं। उसके बाद हम स्पेक्टिकल करते हैं। स्पेक्टिकल होता है एक तरफ पूरा मेटल से ढका हुआ प्लेट होता है और एक तरफ होल रहता है, जिससे हम अगर काम करने के समय बंद करना हो तो पूरा जो मेटल से गिरा हुआ है उसे हम फिक्स करते हैं। उसके बाद से हम डिस्कनेक्शन ऑफ पाइप कर देते हैं, अगर हम उससे पूरी तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं। उसके जो हम इनगल्फमेंट से बच सके, यानी उसमें अगर हम नहीं बंद करेंगे तो इनगल्फमेंट हो सकता है, जैसे हम उसमें काम कर रहे फंस भी सकते हैं। मान लीजिए काम कर रहे हैं, किसी को पता ना हो तो चालू हो जाए तो हम उसमें मान लीजिए तेल, अनाज, कोयला, कोई भी अनाज हो सकता है, उससे फंस सकते हैं। अनाज या कोयला हो जिससे चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, इसमें स्लिप हो सकते हैं। तो उसके बाद हम उसमें लाइटिंग के लिए हम उसमें लाइटिंग प्रॉपर करेंगे, जो 24 वोल्टेज है 24 वोल्टेज से कम हो उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन करेंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन में एयर ब्लॉकर भी हो सकता है, एग्जॉस्ट फैन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से हम प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए बाई रोप या ऑकी टॉकी दे देते हैं, जिनसे हम बात करने के बाद से। उसके बाद से हम कैलिब्रेशन डेट चेक करते हैं, जैसे स्काबा का MX4 हो, MX6 हो, T40 हो, जो हमारे ये जो है कि उसका एक्सपायरी डेट नहीं, अगर एक्सपायरी डेट नहीं चेक करेंगे तो मान लीजिए अंदर वर्कर को दे दिया और वहाँ पर काम न करे, कोई जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो तो कैसे हम बचाएंगे। उसके बाद से हम एक और CPR का पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये आपातकालीन सेवा होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के सांस या किसी व्यक्ति का हृदय रुक जाने पर हम उन्हें अपने हाथ से देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को गैस लग गया हो तो उन्हें हम पीठ के बल सुलाकर उनके दोनों चेस्ट के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड हम उनके दबाव करते हैं, छाती को दबाव करते हैं और सांस देते हैं, जिसमें 30 बार दबाव देने के बाद 2 बार सांस देते हैं। उसके बाद से हम बात करने वाले हैं अगर AED का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये होता मशीन होता है, अगर वहाँ पर उपलब्ध होती है, एक ऐसा पोर्टेबल यंत्र है जो अगर हमारे सांस रुक जाता है तो ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक देता है हमारी जरूरतमंद के हिसाब से और हार्ट बीट को सही करता है। उसके बाद से हम बात करने वाले हैं एलियर और यूएल। एलियर वह न्यूनतम मात्रा है, वह न्यूनतम मतलब है जहाँ हम आग लग जाए और विस्फोट हो सके, उसे हम एलियर कहते हैं। और यूएल वो होता है जो हमारे जहाँ तक आग लगे और विस्फोट हो सके वहाँ उसे हम यूएल कहते हैं। जिसके बाद आग न लगे उसे जहाँ से आग न लग सके, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसके बाद से यूएल वहाँ तक यूएल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएल का मतलब पॉसिबल एक्सप्लोसिव लिमिट होता है, जहाँ पर हमें अगर वहाँ पर गैस हो, अगर वो भी एक गैस होता है जहाँ पर हमारे शरीर की सहन शक्ति हो, हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। शरीर को कोई नुकसान न पहुँचता है, लेकिन थोड़ा बहुत पहुँचे वहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद से हम IDLH की बात करेंगे। इसके बाद से IDLH ये होता है जहाँ हमें पूरी शरीर ये ऐसा स्तर होता है जहाँ हमारे तुरंत जान जा सकती है, जान जोखिम में पड़ सकता है। उसके बाद से हम बात करने वाले हैं